हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है उसकी सर्वाइवल के लिए। इस प्रोसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उन पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बनाते। अब डायरेक्टली कैसे? जैसे ह्यूमंस होते हैं, उन्होंने एनिमल खाया, एनिमल ने प्लांट खाया, तो प्लांट की एनर्जी एनिमल्स में आई, एनिमल की एनर्जी ह्यूमंस में आई, तो ऐसे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनकी सराउंडिंग्स में ही होते हैं, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, तो इनको लेके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अब न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपो मतलब होता है नरिशमेंट और हेट्रो मतलब होता है अदर। तो अब आप समझ लो, ऑटोट्रोपिक सेल्फ नरिशमेंट, तो मतलब जो खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोपिक अदर नरिशमेंट, दूसरों के खाना का नरिशमेंट, दूसरों के खाना लेते हैं वो। तो खुद का जो एनिमल्स खाना बनाते हैं, खुद के जो ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म तो खुद का खाना बना लेते हैं, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और जो दूसरों के खाने पे डिपेंडेंट होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स के खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स भी। और जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उनका। अब फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कौन सी होती हैं? लीव्स। तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, लीव्स के बारे में। तो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स होती हैं वो लीव्स होती हैं। लीव्स में कुछ टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अब उन स्टोमेटा का रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? वो एक तो ट्रांसपेरेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेशन होता है वो स्टोमेटा से ही होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, ये स्टोमा की वजह से होता है, स्टोमेटा सॉरी। तो ये जो स्टोमेटास होते हैं, ये इनकी चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? वो ओपनिंग या क्लोजिंग स्टोमेटा। जैसे अगर कोई ज़्यादा ही ट्रांसपेरेशन करना है तो वो उस स्टोमेटा का जो होल होता है उसे बढ़ा देते हैं, और अगर कम ट्रांसपेरेशन करना है तो उसे छोटा कर देते हैं। अब जो भी रॉ मटेरियल्स होता है वो लीव्स तक पहुंचना चाहिए, वरना वो खाना कैसे बनेगा? अब वहाँ तक पहुंचता कैसे है? जो पूरा ट्री होता है उसमें वेसल्स होती हैं, और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं लीव्स तक पहुंचने के लिए। और लीव्स में क्लोरोफिल होता है। अब वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट होता है ना, उसे कैप्चर कर लेता है और उससे यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से खाना बनाता है। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये लीफ है और लीव्स के अंदर गार्ड सेल्स हैं। और जो ऊपर फोटो है उसमें आप देखें, जो स्टोमेटा है उसके चारों तरफ छोटी छोटी गार्ड सेल्स हैं, तो वही गार्ड सेल होती हैं, और साइड में क्लोरोफिल है। अब जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, मतलब लाइट को कंबाइन करके जो फूड बनता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, क्लोरोफिल, इनकी हेल्प से ये खाना बनाते हैं। और जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अर्थ पे कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। और जो ऑक्सीजन होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना फोटोसिंथेसिस के सर्वाइवल पॉसिबल हो? तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है उसी टाइम ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो हमको पता चल गया कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसी समय रिलीज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन भी ना होगी, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। अब इसका मतलब कैसे हुआ? जब कोई भी फोटोसिंथेसिस होके कोई भी फ्रूट बनता है उसमें स्टार्च होता है। जैसे हम पोटैटो पे आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। जैसे हमने 6 क्लास में ये एक्टिविटी पढ़ी थी, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। और स्टार्च क्या होता है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर और स्टार्च, और साथ में ऑक्सीजन निकलती है, मैंने आपको बता दिया। अब कई बार हमने देखा है कि पॉन्ड्स में कुछ ग्रीन स्लिमी सब्सटेंस होता है, जिन्हें हम हिंदी में काई भी कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम एल्गे इंग्लिश में। तो वो एल्गे ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद बना सकता है।
तो हमने देखा कि सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे नहीं है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कई कुछ ऑर्गेनिज्म और भी हैं जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे ये एल्गे। ऐसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, पूरा पॉन्ड है, उसमें ग्रीन ग्रीन काई जमी है, मतलब एल्गे। ये अपना खाना खुद बना लेती हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब दो तरीके और न्यूट्रिशन होते हैं, सेट्रोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो हेट्रोट्रोपिक तो हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन प्लांट्स में कैसे होता है हेट्रोट्रोपिक? सारे प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो ये गलत है। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। जैसे एक प्लांट है कैस्क्यूटा, तो ये प्लांट क्या होता है, दूसरे प्लांट पे चढ़ जाता है, क्लाइंब कर लेता है। जैसे आपको ये फोटो में दिखाता हूँ, ये जो येलो प्लांट है, ये दूसरे प्लांट पे क्लाइंब कर चुका है, और उस दूसरे वाले प्लांट को कहते हैं होस्ट, जिसपे वो चढ़ा है। तो वो होस्ट का जो भी फूड होता है वो उसे एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये इसमें खुद क्लोरोफिल होता नहीं है और खुद खाना बना नहीं सकता। ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि दूसरे के खाने इस्तेमाल करना। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ह्यूमंस प्लांट्स का खाना इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे मशरूम होती हैं, वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो हो जाती हैं, जैसे ब्रेड्स पे ग्रो हो जाती हैं और ब्रेड से अपना खाना लेती हैं। इसे सेप्रोट्रोपिक कहते हैं, मतलब द न्यूट्रिशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड और डिकिंग, मतलब डेड और डिकिंग किसी भी मैटर पे कोई प्लांट ग्रो हो गया तो उसका न्यूट्रिशन होएगा सेप्रोट्रोपिक। जो कैस्क्यूटा होता है वो एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरे का खाना लेता है। ऐसे जो हमारे जुएं होती हैं वो भी एक पैरासाइट होती हैं, क्योंकि वो हमारा फूड लेती हैं। अब फंगस ब्रेड पे उग सकती हैं, मतलब जो माउल्ट्स होती हैं वो फंगस ही होती हैं, क्योंकि जो फंगस होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और अपना खाना खुद बना नहीं सकती, इसलिए वो ब्रेड का खाना यूज़ करती हैं। ऐसा आपको एक ब्लैक एरिया दिख रहा है ब्रेड में, तो ये फंगस है। जैसे आपको जूम करके दिख रहा है, ये ऐसे थ्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं माउल्ट्स, ये फंगस ही होते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसा नहीं होता कि हर एक सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो, कई सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है, फिर कम होते हैं। तो अब उन प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? वो इंसेक्ट्स को खा के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इंसेक्ट्स का खाना लेते हैं। ऐसे एक पिचर प्लांट होता है, एक वीनस फ्लाईट्रैप कोबरा प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। इन्हें हम कार्निवोर्स या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। अब पहले पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पिचर प्लांट है, इसके ऊपर एक लिड होता है जो ओपन और क्लोज हो सकता है। जो नीचे इसका एक बेस होता है, वहाँ पे नेक्टर भरा होता है और नेक्टर से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही वो कोई इंसेक्ट नेक्टर खाने आता है तो वो चिपक जाता है और ऊपर का लिड बंद हो जाता है और फिर उसके अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो ऐसे वो अपना खाना लेते हैं। इसका और एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रैप और कोबरा प्लांट। अब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। कैसे? पार्टली एट्रोट्रोपिक, मतलब हल्का हल्का एट्रोट्रोपिक जैसा ही, क्योंकि वो दूसरों का खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिम्बायोसिस, आपने सुना होगा इसका वर्ड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और के साथ मिलके अपना खाना खा रहा है। जैसे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो उसका काम होता है कि वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर से तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते, इसलिए उनको सॉइल से लेनी पड़ती है, और उस सॉइल में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। वो रूट्स ऑफ ग्राम या पल्सेस में रहता है और उन ग्राम या पल्सेस को अपना नाइट्रोजन लेने देता है, नाइट्रोजन लेने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इसके पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है, तो दूसरे का खाना लेता है, और वो जो प्लांट होता है वो इससे हेल्प लेके खुद का खाना बनाता है। इसकी हेल्प से वो नाइट्रोजन लेता है और खाना बनाता है, और वो खाना था वो राइजोबियम बैक्टीरिया ऑब्टेन कर लेता है। ये क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है नाइट्रोजन लेने के लिए, मैं आपको बता दिया। जैसे और एग्जांपल है एल्गी और फंगस, साथ साथ रहते हैं कई एल्गी और फंगस। जो एल्गी होता है वो उसका क्लोरोफिल होता है, अपना खाना बना लेता है, तो वो फंगस को देता है और फंगस उसे शेल्टर, वाटर ये सब देता है। तो ऐसे वो सिम्बायोसिस करके फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो फिर वो साथ साथ रहते हैं। अब फंगस मैंने आपको बता दी, उसे शेल्टर, मिनरल्स और वाटर देता है, और एल्गी उसे फंगस को फूड देता है। तो ये हमने सिम्बायोसिस भी देख लिया। अब हमने देखा कि सॉइल को एनरिच कैसे करते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूस तो मिनरल देते रहता है प्लांट, तो अब उस सॉइल में अगर मिनरल ही खत्म हो जाए तो सॉइल तो किसी काम की ही नहीं रहेगी। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, आपने देखा होगा मैन्योर भी कहते हैं हम कुछ, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। इन फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, की चीज़ें होती हैं जो सॉइल को एनरिच कर देती है एक और बार यूज़ करने के लिए। तो ये एक तरीका होता है सॉइल को एनरिच करने का।
तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।